कल की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार हिमालय के मन में विवाह करने की इच्छा प्रबल होती है। अपने कुल को, अपने वंश को बढ़ाने के लिए उनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है और उस भाव को वो देवताओं को व्यक्त करते हैं। देवताओं ने उन्हें बताया कि पितरों की पुत्री मैना है, जिसके साथ तुम्हारा विवाह मैं करा दूंगा। ऐसी अवस्था में अब यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि पितरों की पुत्री जो मैना है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। नारद जी ब्रह्मा जी से शिव पुराण की कथा सुनते हुए पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब आप हमें मैना की उत्पत्ति किस प्रकार हुई वो बताइए। नारद बोले, सुनो पितामह, मैना की उत्पत्ति बताएं। कन्याओं को श्राप मिला जो उसके बारे में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा दक्ष तुम्हारे भाई हैं हे नारद। उनके 60,000 कन्याएं थी और बहुत सारे ऋषि गणों के साथ उनका विवाह हुआ था। उनकी 3 पुत्रियां थी, धर्म स्वरूपा, मैना, धन्या और कलावती। ये पितरों की 3 मानस पुत्रियां थी। 3 पुत्रियां धर्म स्वरूपा, मैना, धन्या, कलावती। पितरों की मानस पुत्री थी जो उनके मन से उपजी। पितरों ने अपने मन से इन 3 बालिकाओं को जन्म दिया था। इनका जन्म कोख से नहीं हुआ था, इसीलिए वो संसार में पूज्य कहलाती हैं। इनका नाम स्मरण करने से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये 3 पितरों की कन्याएं थी, मैना, धन्या और कलावती। नहीं कोख से जन्म हुआ वो जगत पूज्य कहलाती है। नाम स्मरण पूजन से वो मनवांछित दे जाती है। संसार इन्हें लोक माता के नाम से जानता है। सारा संसार इनकी पूजा करता है। इन्हीं 3 कन्याओं से ही सभी प्रकार की सिद्धियों का जन्म होता है। इन्हें लोक माता कहते हैं, जग में पूजी जाती है। इन्हीं 3 कन्याओं को ही सकल सिद्धियां आती हैं। एक बार ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रही थी। विष्णु जी श्वेत द्वीप नामक एक द्वीप में रहते थे, वहाँ इनको दर्शन करने थे। वहीं पर सनकादिक आदि ऋषि भी हरि के दर्शन को आते हैं और सभी लोग ऋषिवर को उठकर प्रणाम करते हैं। लेकिन इन 3 बहनों ने उनका स्वागत नहीं किया, तो सनकादिक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अभिवादन भी नहीं किया। एक बार तीनों बहनें थी गई हरि दर्शन करने। श्वेत द्वीप में विष्णु जी थे, जिनके दर्शन थे करने। सनकादिक जी सुत है मेरे, हरि दर्शन को आते हैं। सभी लोग उठकर प्रणाम ऋषिवर को करने जाते हैं।
लेकिन इन तीनों बहनों ने उनका स्वागत नहीं किया। सनकादिक ने श्राप दिया, तुमने अभिवादन नहीं किया। जाओ अब तुम स्वर्गलोक से दूर सदा हो जाओगी। पृथ्वी पर रहकर मानव संग ही परिवार बसाओगी। जाओ, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, इसीलिए तुम तीनों इस स्वर्ग लोक से सदैव के लिए दूर हो जाओ। अब तुम्हारा परिवार पृथ्वी लोक पर ही बसेगा, स्वर्ग से तुम्हें निष्कासित किया जाता है। तीनों बहनों ने सोचा, सनकादिक ऋषि क्या बोल गए। मुनि के चरणों में गिर कर के विनय किया, फिर नमन किए। क्या बोलती हैं? हमने तो अज्ञान जनित हो अभिवादन था नहीं किया। आप संत हो सम्यक ज्ञानी, मेरे पर क्यों क्रोध किया। मैं तो अज्ञानी हूँ, इसीलिए आपका अभिवादन ना कर सकी, परंतु आप तो सम्यक ज्ञानी हैं, आपको तो क्रोध उचित नहीं लगता। मेरे पर कृपा करो और मुझे पुनः स्वर्ग में रहने का वरदान दो, तभी आपके चरणों को छोड़ूंगी जब मुझे ऐसा वरदान प्राप्त होगा। मुझे कृपा कर पुनः स्वर्ग में रहने का वरदान मिले, तभी चरण छोड़ूंगी जब मुझको ऐसा वरदान मिले। या तो आप हमारे ऊपर कृपा करें या फिर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे पुनः हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए और हम पुनः स्वर्ग में निवास करने लगें। या फिर हम पर कृपा करे कोई ऐसा उपाय बोले, मिले स्वर्ग फिर से हमको, हम पुनः स्वर्गवासी होने। सनकादिक ऋषि कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें सत्य समझाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, सब भोलेनाथ ही करवाते हैं। सनकादिक ने कहा, सुनो अब तुम्हें सत्य समझाता हूँ, मैं कुछ करता नहीं, स्वयं शंभु ही सब करवाता है। उसने जो विधान ठान लिया है, हम उसी विधान में फंस जाते हैं। न मैं श्राप देने वाला हूँ, ना ही तुम्हारे अंदर कोई दोष है, ये प्रभु की महिमा है। उसने जो विधान ठाना है, हम सब फंसे उसी में हैं। नहीं श्राप दाता हूँ मैं, ना ही कुछ दोष तुम्हीं में है। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बतलाता हूँ। मैं ना, तुम हिमवान के संग में उनकी पत्नी बनोगी और माता जगदम्बा तुम्हारी बेटी बनेगी, जो कि भगवान शिव के साथ विवाह करेंगी और सारे संसार को सुख देंगी। मैं ना तुम हिमवान संग मिल अम्बा की माता होगी, जो भोले से ब्याह करेगी,
जग की सुखदाता होगी। पार्वती की माता बनकर मैना धन्य बनेगी तू, पत्नी बन हिमवान राज की, जग में सुख भोगेगी तू। पार्वती से वर पाकर तू धन्य धन्य हो जाएगी, और पति संग अंतकाल कैलाश धाम को जाएगी। और धन्या तू राजा जनक की पत्नी बनेगी और माता लक्ष्मी सीता की माता होगी। धन्या राजा जनक त्रिया बन लक्ष्मी की माता होगी, सीता बन कर प्रगटेगी वो सबकी फलदाता होगी। सीता के वर के कारण तू धन्य धन्य हो जाएगी, और अंत में पति के संग तू विष्णु लोक को जाएगी। और कलावती तू सुन, तू अब वृषभानु की स्त्री बनेगी और माता राधा की पत्नी बने, माता राधा की माता होगी, कृष्ण भक्ति का सार बनेगी और संपूर्ण प्रकार की भक्ति की माता कहलाएगी। कलावती वृषभानु प्रिया बन राधा की माता होगी, कृष्ण भक्ति का सार बनेगी, भक्ति की माता होगी। कलावती राधा के वर से धन्य धन्य हो जाएगी, और अंत में पति के संग गोलोक धाम को जाएगी। मैंने जो तुझे श्राप दिया पुत्रियों, वो तुम्हारे लिए वरदान हो गए। जाओ अब निश्चिंत रहो, ये तुम्हारे लिए विधान हो गए। मेरे द्वारा दिए गए ये श्राप तुम्हें वरदान हुए। जाओ जा निश्चिंत बनो, मानो ये प्रभु विधान हुए। यद्यपि श्राप के कारण तुम्हें साधारण मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा, किंतु जब तुम्हारे पुत्रियां बनेंगी, पुत्रियां उत्पन्न होंगी, तब तुम्हारा ईश्वर से मिलन हो जाएगा। यद्यपि श्राप वसात तुम्हें साधारण जन बनना होगा, किंतु पुत्रियां होंगी तब ईश्वर से सहज मिलन होगा। ईश्वर के संग जुड़ने से तुम इस लोक को जाओगी, जग हरदम तुमको जानेगा, ब्रह्म सास कहलाओगी। ये संसार सदैव तुम्हें जानेगा और तुम ब्रह्म की सास कहलाओगी। मैना सुता पार्वती जी की ब्याह शंभु से निश्चित है, उनकी सास बनोगी तुम
सौभाग्य बहुत ही सुनिश्चित है। धन्या सुता जानकी का भी ब्याह राम से निश्चित है। विष्णु के अवतार राम हैं, उनसे मिलना निश्चित है। कलावती की पुत्री राधा कृष्ण भक्ति को पाएगी। हरि के ही अवतार कृष्ण हैं, हरि शरण को जाएगी। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आप रुद्र संहिता 3 का अध्याय 2 सुन रहे हैं, जिसमें किस प्रकार पितरों की 3 पुत्रियों को, जिसमें मैना, धन्या और कलावती को श्राप मिलता है और उस श्राप के कारण उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है। इसमें मैना गिरिराज हिमालय की पत्नी के रूप में वरदान प्राप्त करती हैं और इसके अलावा धन्या महाराज जनक की पत्नी बनती हैं, जिनके गर्भ से सीता का जन्म होता है। इसके बाद कलावती का जन्म होता है, जो कि राधा की माता बनती हैं। इस प्रकार इन तीनों का जो श्राप था वो वरदान बन गया। कल आप सुनेंगे देवताओं का हिमालय के पास जाना। सभी देवता मिलकर के हिमालय के पास जाते हैं कि किस प्रकार वो तपस्या करके माता जगदम्बा को प्रसन्न करे, ताकि उनके घर में माता जगदम्बा का जन्म हो। आप ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ प्रातःकाल रोज सुनते हैं। फेसबुक पर आप इसे लाइव देख सकते हैं। सायंकाल इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी समय हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर इसे देख सकते हैं। कल तक के लिए हर हर महादेव। कल पुनः आपको नए अध्याय के साथ मुलाकात।